मेडिकल ये लेकर आए थे वो कॉन्ट्राडिक्टरी था, इनका एफआईआर, इनका स्टेटमेंट, उन सभी चीज़ों पे ये घिरते नज़र आए। साक्षर रखा, उसकी काट हमारे पास थी और हमारे द्वारा उनसे काटा गया। तो उनके सपनों को देखते हुए एक अच्छा जो है जमानत का आधार माना, तो वो आज ही छूट जाएंगे और नहीं तो कल छूटेंगे। अगर किस तरह से जो यहाँ पर युवा हैं, वो बेरोजगार युवा यहाँ पर पोस्टर दिखा रहे हैं, विनिंग साइन दिखा रहे हैं। नमस्कार, इस समय की बड़ी खबर है कि जो बॉबी पवार जो मामला है उसमें सुनवाई पूरी हो चुकी है। आइए बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं जो पक्ष लड़ रहे थे उनका कोर्ट में, जो उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या पूरा मामला हुआ, कैसे सुनवाई हुई, किस तरीके से 307 जो धारा है वो हटी? देखिए, सबसे पहले ये था कि जिस दिन ये यहाँ कोर्ट में आए थे और ये जेल जाने से पहले ही 307 धारा में रिमांड नहीं हुआ था, बाकी धाराओं में हो गया था। अब धीरे धीरे करते करते ये आज तक पहुंची जमानत प्रार्थना पत्र। तो आज फिर अभियोजन अधिकारी और आईओ जो पुलिस वाले अभी हॉस्पिटल में हैं उन लोगों का मेडिकल लेके आ गई थी कि एक दरोगा आईसीयू में भी भर्ती हैं और इसमें 307 लगनी चाहिए। तो हमारे द्वारा उसमें बहस की गई और उसका पुरजोर विरोध किया गया कि 307 का मामला नहीं बनता है, इसलिए इसमें 307 का रिमांड नहीं होना चाहिए, ये आज की है। तो इस पर जब अभियोजन ने भी बहस करी और हमने जितने अभियुक्त जेल में हैं हमने उनकी ओर से पैरवी करी, तो उसमें ये हुआ कि लंच बाद इसमें निर्णय आ जाएगा। तो 2:30 बजे का समय था, तो 2:30 बजे जब पीठासीन अधिकारी आए तो सबसे पहले ये निर्णय हुआ कि इसमें 307 में रिमांड नहीं होगा, 307 का रिमांड इनका खारिज कर दिया गया। तो जब खारिज हुआ तो उसके बाद जो जमानत प्रार्थना पत्र था उस पर सुनवाई होनी थी। उस पर सुनवाई अभियोजन पक्ष ने अपने तर्क रखे और हम बचाव पक्ष ने अपने तर्क रखे और हमने उन्हें जो हमारी बहस हुई है वो धार्मिक मुद्दों को भी लेके हुई थी कि धर्म में भी क्या हुआ था, किस तरह के ये कोई व्यक्तिगत इनका आंदोलन होता, व्यक्तिगत कोई झगड़ा हुआ होता, किसी व्यक्ति ने मर्डर कर दिया तो हम नहीं आते। ये तो एक सामाजिक आंदोलन था, एक जन चेतना वाला आंदोलन था। आज कहाँ वो अन्ना हजारे जी गए या कहाँ रामदेव जी गए, आज पूरे हिंदुस्तान में ये हो रहा है। ये बच्चों का भविष्य जो है अंधकार में हो रहा है, माँ बाप के सपने टूट रहे हैं। तो किस तरीके से ऐसी हो, तो जो तथ्य थे और वो थे। तो क्या अभियोजन पक्ष की तरफ से जो ठोस सबूत पेश नहीं किए गए कोर्ट में, सीधा ये माना जाए? देखिए, अभियोजन पक्ष तो अपनी जितना प्रयास कर सकता था उन्होंने उतना प्रयास करा, लेकिन हर जो उन्होंने साक्ष्य रखा उसकी काट हमारे पास थी और हमारे द्वारा उनसे काटा गया। तो जब उनके जो सारे जो शस्त्र थे वो फेल होते चले गए तो हमारे हक में फैसला आया। पीठासीन अधिकारी द्वारा जो एक उचित निर्णय होना चाहिए था कानून के दायरे में रखे और इस युवा भविष्य को देखते हुए, इनके सपनों को देखते हुए एक अच्छा जो है जमानत का आधार माना। कुछ पुराने मुकदमे आप बता रहे हैं, कुछ पुराना बढ़ाया गया है, क्या है पूरा? नहीं, पुराने मुकदमे बॉबी पे हैं जी। इन बच्चों पे किसी पे पुराने मुकदमे नहीं है। उसी दिन की घटनाक्रम को जोड़ते हुए इन्होंने और मुकदमे भी दर्ज करे, तो इसलिए वो उसे क्रिमिनल हिस्ट्री बता रहे थे। हमने कहा जी ये क्रिमिनल हिस्ट्री हम इसे नहीं कर सकते, ये तो एक चेन से जुड़े हुए मुकदमे हैं, तो इसलिए क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। ये तो उसी समय जो है क्रिमिनल हिस्ट्री की बात करेंगे तो ये तो एक चेन बनी, तो उसी चेन में कैसे 56/23 और कैसे 57/23 हो जाएगी। या तो 2 साल पुराना मुकदमा होता, 4 साल पुराना मुकदमा होता, तब तो कहते हैं कि इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है। ये तो एक चेन से जुड़ी हुई थी, तो इसलिए उस बात को भी न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया और इसी वजह से ये जमानत के आधार भी बने और वो जो है तो कब तक माना जाए कि कब तक जो बॉबी पवार है उनकी रिहाई फाइनली हो जाएगी? देखिए, आज अगर सही समय पे हमारे कागजात दाखिल हो गए तो वो आज ही छूट जाएंगे और नहीं तो कल छूटेंगे। अगर अब जो नए मुकदमे बनाए उसमें रिमांड ले लिया जाएगा तो फिर हमें कल प्रार्थना पत्र डालना पड़ेगा जमानत का और परसों उस पर सुनवाई को, तो परसों तो बाहर हो ही जाएंगे वो, ये मेरी आशा है। ठीक, तो यहाँ पर आपने सुना हमारे साथ बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं, जो बॉबी पवार जो अन्य जो 13 लोग हैं उनके साथ 12 लोग हैं, उनका जो केस लड़ रहे हैं कोर्ट में, उन्होंने बताया किस तरीके से जो आज पूरा मामला घटनाक्रम रहा और उसके बाद जो खुशखबरी की खबर कहेंगे बेरोजगार जो युवा जो यहाँ बैठे हुए हैं उनके लिए, और तमाम आप पीछे देख सकते हैं खुशी की लहर है उनके बीच में। और हरिद्वार के शहीद, देहरादून के शहीद स्मारक में इस समय जो है हरी टीवी भी खुद यहाँ पर मौजूद था और उन्होंने बताया कि कुछ मुकदमे जो हैं वो उन्होंने ऐड किए हैं। तो देखना यह होगा कि जब कल यहाँ परसों जब भी जमानत के लिए अर्जी जो लगाई जाएगी अब उन मुकदमों के लिए, तो कोर्ट उसमें क्या फैसला लेता है। तो यहाँ बॉबी पवार की रिहाई की बात सुनकर आप देख सकते हैं सभी ने, मैं भी बॉबी जो है वो यहाँ पर हाथ में जो है पोस्टर लहरा रहे हैं और दिखा रहे हैं। सभी छात्र जो यहाँ पर धरना स्थल पर जो इस समय मौजूद है और आप देख सकते हैं कि
सीधे तौर पर ये कहीं ना कहीं इनके लिए बड़ी खुशखबरी की बात है कि 7वां दिन इनको लगातार यहाँ पर धरना स्थल पर हो गया था और उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो यहाँ पर युवा हैं वो बेरोजगार युवा यहाँ पर पोस्टर दिखा रहे हैं, विनिंग साइन दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो असत्य पर सत्य की जीत इसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट ने जिस तरीके से फैसला दिया है और अभी बताया जा रहा है 1 दिन और लग जाएगा लगभग बॉबी पवार की जो जमानत जो रिहाई है उसमें। एक आप भी ले लो, मैं भी बॉबी वाला चिट्ठा ले लो एक आप ना। तो ये देखिए यहाँ पे सभी का तो इस समय हमारे साथ जो वकील हैं यहाँ पर शहीद स्मारक पर मौजूद हैं, शिवा वर्मा जी उनसे मौजूद। आइए पूरा घटनाक्रम जान लेते हैं, किस तरीके से कोर्ट में जो है वो आज बहस हुई और क्या निकल कर आया। सर देखिए, आज बहस हुई कोर्ट में और 3 पहलू थे आज कोर्ट के दौरान। सबसे पहला पहलू पर तो जो था वो था रिमांड पर ये लोग 307 कह रहे थे कि 307 को ये इन्होंने एक प्रार्थना लगाई थी पत्र, और 307 के लिए था पहला। दूसरा, जिन लोगों की बेल हुई थी उन 6 की बेल कैंसिलेशन का इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया था। और तीसरा, जो बेल हम डिमांड कर रहे थे अन्य लोगों की 7 जने जो हैं उनका। तो पहले पर तो मैं बता दूं, रिमांड जो थी वो रिफ्यूज़ कर दी गई है ऑनरेबल कोर्ट द्वारा, और आधार पर करी है। कुछ मेडिकल ये लेकर आए थे, वो कॉन्ट्राडिक्टरी था इनका एफआईआर, इनका स्टेटमेंट, उन सभी चीज़ों पे ये घिरते नज़र आए। हमने जब इनसे सवाल जवाब किए तो ये अपने ही चीज़ों में घिरते चले गए। तो 307 का ऑर्डर आ चुका है, वो स्पष्ट हो चुका है कि रिमांड रिफ्यूज़ हो गई है। दूसरी चीज़, बेल कैंसिलेशन। तो बेल कैंसिलेशन का हमने कोर्ट से सिर्फ इतना पूछा कि बेल कैंसिलेशन का एक पैरामीटर होता है, और प्रोसिक्यूशन से हमने पूछा वो पैरामीटर जो है वो हमें आप बता दें, हमने कौन सी कंडीशन बेल की जंप कर दी जिसकी वजह से हमारी बेल कैंसिलेशन हो। बेल हुई, हम बाहर नहीं आए, तो बेल का कंडीशन तो हमने कोई जंप नहीं करी। कंडीशन जंप होगी तब हमारी बेल कैंसिल होगी। तीसरा, बेल पर आर्ग्यूमेंट हो गए, बहुत सारी चीज़ें आई सामने, पक्ष विपक्ष दोनों ने अपने तथ्य पेश किए, कोर्ट ने सुनवाई करी और कुछ ही क्षणों में अभी आदेश आ जाएगा। और मेरे को पूरा यकीन है कि न्याय की जीत होगी और न्याय मिलेगा इन सभी को। तो कुछ बताया गया कि कुछ मुकदमे बढ़ाए गए हैं पुलिस द्वारा। देखिए, ये कोर्ट रूम के अंदर क्रिमिनल हिस्ट्री की बात आई थी, लेकिन वो मुकदमे क्या बढ़ाए गए हैं ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, और समय के साथ साथ जैसे चीज़ें स्पष्ट होंगी वैसे वैसे आपको अवगत करा दिया जाएगा। ठीक, धन्यवाद। तो यहाँ पर हमारे साथ जो मौजूद थे वकील शिवा वर्मा, उन्होंने बताया कि 3 पहलुओं पर जो कोर्ट में मुख्य तरीके से बहस हुई, उन पर कॉन्ट्राडिक्टरी के कारण जो अभियोजन पक्ष द्वारा जो सबूत ना पेश किए गए उस पर कॉन्ट्राडिक्शन था। उसके बाद जो है कोर्ट में इस समय फिलहाल जो बेल की जो अर्जी है वो उस पर दे दी है। देखना ये होगा कि अब आने वाले दिनों में किस तरीके से जो इनका सत्याग्रह है वो आगे बढ़ेगा। तो खास कवरेज के लिए आज यहाँ से जुड़े हुए हैं शहीद स्मारक से। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।